गुड मॉर्निंग क्लास 9th। उम्मीद आप सभी लोग बेहतर होंगे। एजुकेयर EGPS के आज के मैथ्स क्लास में फिर एक बार आप सबों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम 6.1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.1 एक्सरसाइज को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास टू लाइन्स हैं CD एंड AB एंड बोथ आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, इन्होंने कुछ चीज़ें देखी रखी हैं। एंगल AOC एंड प्लस एंगल BOE, इन दोनों एंगल्स का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। और फिर कह रहे हैं कि एंगल BOD, इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल BOD इसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है। आपको फाइंड करना है एंगल BOE, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलिए ठीक है, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और फाइंड करनी है रिफ्लेक्स COE, मतलब ये पूरा एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स COE, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि एंगल AOC की जो वैल्यू है, ठीक है, एंगल AOC और BOE की जो वैल्यू है, इनका और इनका सम कितना है, 70 डिग्री। अब आप एक चीज देखिए, ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री थी तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। मतलब एंगल AOC की वैल्यू हमको मिल गई 40 डिग्री। तो BOE की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलो कैसे करेंगे इसको। पहले तो इन्होंने कहा है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो O पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल AOC की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी एंगल BOD के। रीजन क्या होगा, मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो एंगल AOC की वैल्यू हमें मिल सकती है, बिकॉज एंगल BOD की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 40 डिग्री। एक चीज इन्होंने और दे के रखा है कि एंगल AOC एंड प्लस एंगल BOE, इनका सम कितना है, इनका सम है 70 डिग्री। ये पॉइंट गिवन है, इन्होंने दे के रखा है। ठीक है, तो गिवन है AOC की वैल्यू ऑलरेडी हमको मिल चुकी है 40 डिग्री। हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस BOE इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। BOE की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 40 को ट्रांसफर कर दें, देन BOE की वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स फर्स्ट आंसर आपका एंगल BOE की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। ये आपकी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, अब आपसे इन्होंने पूछा है कि एंगल रिफ्लेक्स COE की वैल्यू कितनी होगी। तो COE रिफ्लेक्स का मतलब ये पूरा पार्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो यहां आपको इस एंगल की वैल्यू 40 मिल चुकी है। ये एंगल हमको पता नहीं है, इस एंगल की वैल्यू भी 40 डिग्री है। इस एंगल की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको अभी नहीं मिली है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि लीनियर पेयर, ये देखिए एक लाइन बन रहा है ना, तो इस लाइन पे जो ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब आप राइट कर सकते हो कि एंगल AOC एंड प्लस एंगल AOD, इनका सम कितना होगा, 180 के। रीजन क्या दोगे आप, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू AOC की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है कितनी,
40 डिग्री के, तो AOC की वैल्यू 40 हो गई और AOD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो AOD की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 40 को ट्रांसफ़र कर लें, देन AOD की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री के। देखो आपको इसकी AOD की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई? 140 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था रिफ्लेक्स एंगल, आपको फाइंड करना था रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE, COE। अब COE में कौन कौन से एंगल आते हैं भाई? यहां से स्टार्ट करना है यहां तक, तो फर्स्ट आपका ये आएगा एंगल AOC एंड प्लस एंगल AOD एंड प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल BOD एंड प्लस फोर्थ एंगल COE या BOE, BOE। चलिए प्लस करते हैं सबको। AOC की वैल्यू अभी आपको मिली है 40 डिग्री के, ठीक है, प्लस AOD की वैल्यू अभी आपको मिली है 140 डिग्री के, प्लस BOD की वैल्यू अभी आपको मिली है 40 डिग्री के, और BOE की वैल्यू मिल गई है 30 डिग्री के। ऐड कर लीजिए सबको, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 180 में 40 को ऐड करेंगे 220 में 30 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 250 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड भी हो सकता है कि आप इन सारे एंगल से इसकी वैल्यू को निकाल लो और 300 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी इसकी वैल्यू इजली आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि XY एंड MN टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट O, XY and MN both line intersect at point O if angle POI is equal to 90 degree and ratio between A and B is equal to 2 and 3, then find the value of C। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दो लाइनें हैं जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसमें से एक एंगल POI की वैल्यू इन्होंने क्लियरली 90 डिग्री दे रखा है, A और B का रेशियो दे रखा है, C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब आप देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों लाइनें हैं, मतलब इस पूरे एंगल्स का हम बात करें, इसका और इसका और इसका, सम कितना होगा? 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर वहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले A और B का रेशियो दे के रखा है इन्होंने। हम मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। A की वैल्यू 2x मान ली और B की वैल्यू 3x मान ली, ठीक है। देयरफॉर एंगल MOX, एंगल MOX, ये एंगल MOX, एंगल MOP प्लस एंगल MOP एंड प्लस एंगल POI, एंगल POI का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ये है क्या? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स है, और लीनियर पेयर एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री के। अब आप देखिए MOX की वैल्यू कितनी थी? B थी, और B की वैल्यू कितनी है? 3x है, प्लस MOP की वैल्यू A थी, A की वैल्यू कितनी हो गई? 2x हो गई, प्लस POI की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। इन तीनों का सम मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री के। 3x और 2x मिलकर के हो जाएगा 5x, और 90 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री के। देन x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 90/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, मतलब x की वैल्यू हमको 18 डिग्री मिल गई। अगर x की वैल्यू 18 डिग्री है, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 18, मतलब 36 डिग्री के। और b की अगर बात करें तो b की वैल्यू 3x थी, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 18 3 जा 54 डिग्री के। a और b की वैल्यू हमको मिल गई।
ठीक है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए सी किस लाइन पे है, सी आपका लाइन पे है एम एन पे। तो एम एन लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है तो हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हम राइट कर सकते हैं बी कॉज बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर बी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने पता की है, कितनी 54 डिग्री के, एंड प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54। चलिए 54 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, यहाँ कितना हुआ 17, 17 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 12। 126 डिग्री के सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्होंने आपको एक ट्रायंगल बना के दिया है और इसके इस साइड को इधर प्रोड्यूस कर लिया, इस साइड को इधर प्रोड्यूस कर लिया है, और कहा है कि इंटरनल एंगल पी क्यू आर इंटरनल एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। मीन्स ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा पी क्यू एस, ये एंगल पी आर टी के इक्वल होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने दिया क्या है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू एस एंगल पी आर टी के इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए इस एंगल और इस एंगल के बिटवीन क्या रिलेशन होगा। भाई ये दोनों एक लाइन के एक पॉइंट पर एंगल बन रहे हैं, तो वन लाइन के वन पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। तो हम राइट करेंगे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस एंड प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या होगा, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या रीजन देंगे इसके लिए, वही रीजन जो अब तक देते आए हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर जाए तो यही कंडीशन इस लाइन के आर पॉइंट पर भी होगा, मतलब इसका और इसका सम 180 डिग्री के। मीन्स पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू एंड प्लस एंगल पी आर टी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री के। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। रीजन सेम टू सेम रीजन होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन हम इसको राइट कर सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एंड प्लस एंगल पी आर टी। देखिए कुछ किया नहीं हमने, बस केवल इसको यहाँ पे राइट कर दिया इज इक्वल टू इसको यहाँ पे राइट कर दिया। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल था तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। अब देखिए आप, इन्होंने कहा है कि इस लाइन की आपको जरूरत अभी तक नहीं पड़ी, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। देखिए यहाँ दोनों चीजें मिल रही हैं, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, इट मीन्स दोनों इक्वल है। ठीक है, हम इसको राइट कर सकते हैं पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की वैल्यू पी आर के क्यू इक्वल है, इसको हम राइट कर देते हैं पी आर क्यू, और इधर कोई चेंज नहीं करते, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब देखिए ये पी आर क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। कैसे आया आप इसको दे दीजिए, गिवन गिवन क्या गिवन था, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब बचा क्या, बचा आपका एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक,
इस तरीके से आज आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना सीखा। बचे हुए 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।